नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश वर्मा पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल रत्नेश सॉल्यूशन। मित्रों, आज हम बात करते हैं एक अच्छे टॉपिक की जो बहुत सरल है और प्रयोग में बहुत ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, हम कई बार बहुत सारी बातें कहते हैं, जैसे कि एक राजा था, एक गांव था, एक लड़का था, हमारे पड़ोस में कुछ विशेष ऐसा था। इस तरह सारी चीज़ों को बातों को बताने के लिए किस तरह का फॉर्मूला प्रयोग होता है, फॉर्मूला तो नहीं कहेंगे, साधारण कैसे सीधा सेंटेंस बनेगा, आज मैं उसकी बात आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको उसकी परिभाषा बता दूं जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो बात करते हैं कि जिस हिंदी वाक्य की शुरुआत में जगह या स्थान का नाम पहले आता है और वाक्य का दूसरा या तीसरा अक्षर में, पर या के अंदर हो तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य की शुरुआत देयर से करते हैं। उसके पश्चात एक वचन और बहुवचन प्रयुक्त नाउन के आधार पर इज और आर का प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात उस वाक्य में आए हुए जो नाउन है उसको लिखते हैं और वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य के प्रारंभ में आए हुए जगह या स्थान के नाम को लिखते हैं। अगर एक बार मैं फिर से दोहराऊं तो ऐसे कहेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के शुरुआत में जगह या स्थान का नाम पहले आता है, वाक्य का दूसरा या तीसरा अक्षर में, पर या के अंदर हो तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य की शुरुआत देयर से करते हैं। उसके पश्चात इज और आर का प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात हिंदी वाक्य में प्रयुक्त नाउन को लिखते हैं और इंग्लिश वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य में प्रारंभ में आए हुए जगह स्थान के नाम को लिखते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। छोटा सा एक्सरसाइज है। आप मेरी कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं, इससे मैंने कहा कि जिस हिंदी वाक्य की शुरुआत में जगह स्थान का नाम पहले आता है, वाक्य का दूसरा अक्षर में, पर के अंदर हो तो उसका अनुवाद करते समय शुरुआत इंग्लिश के देयर से करते हैं। देयर के बाद उस वाक्य में प्रयुक्त नाउन के वचन के आधार पर, एक है एक से ज्यादा है, उसके आधार पर अपन इस या का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर 50 से ज्यादा है, सो देयर आर नाउन क्या है, किसकी बात करें विद्यार्थी, देयर आर 50 स्टूडेंट्स। अंत में क्या लिखते हैं, हिंदी वाक्य में प्रयुक्त जगह स्थान के नाम को अंग्रेजी के लास्ट में। सो देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। उसके घर में एक बगीचा है, जगह स्थान का नाम उसका घर हो गया, शुरुआत देयर से, देयर। अब नाउन के नंबर के आधार पर एक या एक से ज्यादा एक है, देयर इज अ गार्डन इन हिज होम। नेक्स्ट, उस गांव में एक पुराना मंदिर है। कहां की बात कर, जगह स्थान का नाम क्या है, वह गांव, वह बोले तो शुरुआत देयर से। नाउन के नंबर की बात करें तो एक वचन, एक सिंगल की बात करें इसलिए इज आएगा। देयर इज एन ओल्ड टेम्पल, इन दैट विलेज। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। मेरे परिवार किस जगह की बात कर रहे हैं, मेरे परिवार की। सो देयर आर 5 members in my family। आगे अगर बात करें, मुझे तो ये समझ में आ गए होंगे इस तरह से और बात आप कैसे बनाएंगे। हमारी कक्षा में कुछ कमजोर विद्यार्थी हैं, हमारी कक्षा में कुछ कमजोर विद्यार्थी हैं, देयर स्थान का नाम पहले आ गया, जगह का नाम मेरी कक्षा। देयर कुछ मतलब एक से ज्यादा ही है। देयर आर सम वीक स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। देखें
उस शहर में एक निजी विश्वविद्यालय है। क्या लिखा है? उस शहर में एक निजी विश्वविद्यालय है। कहां की बात कर रहे हैं? उस शहर की। तो शुरुआत किससे करेंगे? देयर से। सो देयर, अब जो नाउन का नंबर है वो सिंगुलर है प्लूरल है? तो एक ही बात कर रहे हैं तो सिंगुलर। तो देयर इज अ निजी विश्वविद्यालय कहेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन दैट सिटी। नेक्स्ट, उस घर में कोई व्यक्ति नहीं है। कहते हैं कि उस घर में कोई व्यक्ति नहीं है। नेगेटिव कैसे बनेगा? देयर इज नॉट एनी पर्सन in that home। इस तरह से अगर आगे बात करते हैं तो कुछ इंट्रोगेटिव का सेंटेंस मैं आपको बता देता हूं, और मुझे लगता है कि इसमें कुछ फॉर्मूला ऐसी कोई चीज है नहीं। अगर सिर्फ आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आपको सहजता से सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे बात कहूं, क्या उस गांव में कोई अशिक्षित व्यक्ति है? वही शुरुआत अपन देयर से करते हैं। जैसे प्रश्नवाचक है तो जो नाउन का नंबर है उसके आधार पर हम इस का प्रयोग करेंगे। कहेंगे इज देयर एनी uneducated person in that village। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और आप और बात को बनाएंगे, प्रयास करेंगे, और मुझे लगता है कि चीज अच्छे से क्लियर है। और जहां आपको लगता है कोई समझ में नहीं आई है तो आप अपने सुझाव प्रश्न कमेंट के माध्यम से आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके जो भी कंफ्यूजन डाउट्स है वो क्लियर कर सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।